सहन प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज का क्लास भी हमेशा की तरह काफी शानदार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिक सिखाया जा रहा है। और वो मैजिक आपको तब पता होगा जब लॉजिक आपको पता होगा। तो लॉजिक प्लस मैजिक दोनों सीखते हैं हम। चलिए देखिए, वोट देने योग्य 28% लोग जो है वो क्या है, 20 से 25 के बीच में है। एक चुनाव में 20 से 25 वालों में से 75% लोग ने वास्तव में वोट किया है। उस चुनाव में 20 से 25 वर्ष के बीच वास्तव में मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या का वोट देने योग्य वाले व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल काफी लॉलीपॉप है, बस समझना है कि टोटल अगर आप 100 मानते, ठीक है, तो 100 में से 28% लोग ऐसा है जो 20 से आपके 25 जो है के बीच में वोट देंगे, यानी कि 28। और इसमें से 75% लोग वोट दिए, 75, 25, 3 और 4। और इसको परसेंट में तो टोटल हम 100 माने थे। 100 से 100 खत्म कहानी। 4 से 1 कट गया 7, यानी 7 या 21% जो है जिसका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है। इसका दूसरा लॉजिक जो हम दे सकते हैं, ध्यान दीजिए। 75 क्या आ रहा है, तो 75 आ रहा है 3/4, यानी कि 3 जिसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो न इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ है, न इसमें हुआ है, न इसमें हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वही लॉजिक हम इसमें लगा रहे हैं कि 15% की कमी आई है ना, तो 15 किससे किससे बना है बाबू, 5 और 3 से। तो 5 तो दूसरा में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 3 का अगर चेक कर ले तो 3 इसमें नहीं काट पा रहा है, क्योंकि 6 1 7 4 11 हो जा रहा है। ये आपका 9 4 13 हो जा रहा है, और ये आपका 7 हो जा रहा है। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये लॉजिक नहीं, मैजिक है। अब लॉजिक देखिए कि 15% की कमी होगा। जैसे मान लो कि आज चावल जो है 10 रुपए किलो मिल रहा है, तो हम 1 किलो ला रहे हैं। अगर कल मान के चलो वही 10 रुपया में 2 किलो चावल मिलेगा, ठीक, वही 10 रुपया में, तो एक्स्ट्रा जो होगा कितना हो जाएगा, 5 रुपया। एक्स्ट्रा कितना हो गया, 5 रुपया। तो वही चीज कह रहा है कि 15% की जो प्राइस में कमी आएगा, तो जितना पैसा में कमी होगा उसी हिसाब से ये वेट होगा। तो 15% इसका आप निकालिएगा तो कितना होगा, तो आप निकालिएगा 272 का 15%, 15/100। और इसके बटा में डायरेक्ट आप 2 से भाग दे दीजिए, तो ये घटा हुआ कीमत आ जाएगा। तो ये 2 से कट खत्म हो गया आपका। 2 1 2 आपका जो है 3 मरते हैं 6, 6 मरते हैं 12, 15 चौके 90, ये 0 आपका। 15 तिया 45, और 4 कितना हो, 45, और 9 कितना हो गया आपका 54, और 15 और 5 20, तो 20.40 सवाल का करेक्ट आंसर। तो ये लॉजिक है और वो मैजिक। चलिए आगे आइए। इसमें मैजिक काम नहीं करेगा आपका, इसमें आपका लॉजिक ही काम करेगा कि 2020 से 2021 तक के देश ए की जनसंख्या p% कम रहा है, और बी की जनसंख्या q% कम रहा है। यहाँ क्यों जो है पीछे बड़ा है। मान लीजिए कि x जो है दिए गए वर्ष में, यानी 2020 में ए और बी की जनसंख्या है का अनुपात है, यानी कि a/b है। तो कहा है कि देश में 2020 से 21 तक के कितने प्रतिशत की कमी आई। ध्यान दो, साफ साफ कह दे रहा है कि कमी आ रहा है। इसका मतलब कि ये पहले ज्यादा रहा होगा, और इसका जो है आपका क्या है, तो इसमें से 100 अगर हम मान लो ये p% जो घटेगा, इसी तरह आपका बी का यहाँ पर 100 माइनस q% हो जाएगा आपका। और बटा में कितना हो जाएगा आपका, तो बटा में हो जाएगा क्या, ए बी। बटा में क्या हो गया, ए बी। और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अच्छा, इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे। चलिए, ऑप्शन थोड़ा सा अजीब था इसीलिए ध्यान नहीं दिए, तो नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अब यहाँ से हम a/b को कॉमन ले लेंगे, तो a/b कॉमन आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस 100 माइनस में p, और यहाँ पर 100 माइनस में q, और बटा में आया आपका a/b। a/b का कहानी यहाँ से खत्म। ये इधर जाएगा तो 100 जो है आपका ये माइनस में आ जाएगा, और ये खत्म, और ये प्लस में, यानी कि आपका क्या होगा, तो p माइनस क्यू गुना किसका 100 बचेगा, तो एक प्रतिशत लगाने के लिए, यहाँ प्रतिशत लगाने के लिए जो 100 आप लगाइएगा वो एक 100 बचेगा। वो आपका एक क्या बचेगा, 100, और बटा में आपका बचेगा 100 माइनस क्यू। तो आपका 100 p माइनस क्यू, और बटे में आपका 100
माइनस क्यू, इस तरीके से आपके ऑप्शन उधर दिए हुए थे और इसी में एक प्लस का, एक माइनस का, एक क्यू बाहर, एक पी बाहर, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको बनाए हुए थे। तो यही जो है इस सवाल का क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। हम ऑप्शन रखना इसमें भूल गए। चलते हैं आगे अगले सवालों की ओर, लॉजिक और मैजिक सीखने की ओर आपके। ये 2 सवालें हमने लिखी है और दोनों काफी बेहतरीन सवाल है। चलिए चलते हैं। इस सवाल में क्या है, आपको देख रहे हैं डेटा बहुत बड़ा है, तो इसमें लॉजिक और मैजिक क्या लगेगा हम बताते हैं। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। कहा है कि पहले वर्ष कोरोना वायरस की पहली लहर में एक कस्बे की जनसंख्या में 5% की कमी आ गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण 5% की कमी आ गई। तीसरे वर्ष जो है आपका 5% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो आपको कहा है, क्या कहा है कि वर्ष के अंत में यदि जनसंख्या इतना था तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी रही होगी। हम क्या करते हैं सो बताते हैं। हम लगाते हैं यहाँ पर लॉजिक के तौर पर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से आपका 5% प्लस में और 5% माइनस में हम काटते हुए 5% को लेते हैं। क्या लेते हैं, 5% को। अगर इस ये जो है आपका अंत में इतना बचता है, इसका मतलब है कि ये 95% का मान है। ये कितना का मान है आपका, 95% का। अगर 95% का मान ये है तो हमको कितना का निकालना है, तो 100% का। कितना का निकालना है, 100% का। अगर आप देख पा रहे हो, पूरा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आपको बस सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 95% का मान है, यानी कि अगर 94 नहीं लग रहा है, 9 मरते में लग रहा है, अगर बस एक ज्यादा होता तो ये 10 मरते में लग जाता। कितना ज्यादा होता तो बस आपका, बस एक ज्यादा होता तो 10 मरते में लग जाता है। इसका मतलब है कि ये जो आएगा आपका, ये लगभग जो है आपका 10 लाख के बराबर आएगा। 9 लाख भी आप ले सकते हैं, लेकिन 9 लाख क्यों नहीं लेंगे उसका भी लॉजिक क्या है, अब लॉजिक पर आइए। आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। तो अब यहाँ से अगर आप निकालते हो तो 5 और 5 10 और 25, यानी कि आपका -9.75 आता। फिर इसमें आप 5% की वृद्धि करते हो, 9.75 गुने पे 5, आपका बटा में कितना आता, 100। तो यहाँ पर माइनस में 4 आपका 75 आ गया। और इधर अगर हम 75 को हटा भी देते हैं, ठीक है, और 75 को हटा देते तो या 75 को आप लिख सकते हैं 25 या 75, 25 के 100 यानी 15, यानी कि आपका जो है 9 पचे 45 और 15 बटे आपका क्या हो गया, 4 4 दिए 12, यानी कि लगभग जो है 0.48 के करीब आएगा। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर ये जुड़ रहा है तो आपका कितना हो रहा है, तो आपका 8 और 5 13 हो गया, 7 4 11, 1 12 हो गया, और आपका 4 और 1 कितना हो गया आपका 5। तो अप्रोक्सीमेशन में हम लिए थे कितना, तो 5%, लेकिन ये कितना आया, तो 5.3%। इसका मतलब ये लगभग लगभग 94 दशमलव समथिंग समथिंग कुछ आएगा। 94 दशमलव मान लीजिए 7 के करीब आएगा। तो अगर 94.7 के करीब आ रहा है तो देखिए एक मरते में कंप्लीट कट जाएगा। एक मरते में आपका, नहीं तो 10 मरते में आप देखिए 10 मरते में कंप्लीट कट जाएगा ना, 10 मरते में कंप्लीट। इसीलिए जो है हम यहाँ पर 10,000 लिए, न कि सॉरी 10 लाख लिए, न कि 9,92,519। देखो अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है। इस जो हम आपको लॉजिक दिए और मैजिक सिखाए हैं वो सही है। इसके अलावा एक और तरीका है, 5% की कमी हुआ है, यानी कि आपका जो है कोई चीज जो पहले 20 था वो आपका 19 हो गया है। अब कोई पहले जो है आपका 20 था फिर वो 19 हो गया है, और कोई पहले आपका 20 था वो अब 5% वृद्धि के बाद 21 हो गया है। तो इसको आपस में गुना करके आप जो है जो भी रेशियो आएगा उसको इसके बराबर करके काटा पीटी कर लीजिए, और फिर इसको गुना करके जो भी रेशियो आएगा उसको आप काट पीट लीजिए। तो ये आपको जो है सवाल का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 2 दूना 4 दूना 8, 8 से कटने वाला संख्या चाहिए। तो 8 से जो है ये नहीं कटेगा आपका, क्योंकि 2500 के आपका 100 कटेगा, 7 आपका दूना 14 आएगा जो कि 8 को नहीं काट पाएगा। 4 1 मिनट रुक जाइए, 7 गुने 100, तो आपका 8 25 से
4 से 2 मरतबे, 4 से 25 मरतबे, तो ये नहीं कटेगा। ये भी इकाई जो है आपका माइनस सॉरी ये क्या है, विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो ये इस तरीके, तो ये तरीका भी आपका काफी बेहतरीन है, जिससे यूनिट डिजिट मेथड कंसेप्ट से आप इसका इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हैं। 1000 आपका 8 से कट जाता है 125 में। चलिए आइए, अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को और आय का 30% अपने बेटी को, मतलब शेष आय का था यहाँ पर, शेष था सर, शेष आय का 30% अपने बेटी और 25% अपने पति को देता है, और उसने अपनी मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजना में निवेश करता है। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 रुपया की जो है निवेशित की है, कितना का, आपका 42,000 का, तो बताइए कि उसकी मासिक आय कितना है। तो एक योजना में अगर वो 42,000 लगाया, इसका मतलब 3 योजना में आपका जो है आपका कितना पैसा लगाया होगा, यानी 1,26,000। अब ध्यान दीजिए कि उसकी मासिक आय निकालना कहा है, मान लीजिए कुछ मासिक आय रहा होगा 30%, वो जो है पिता को देता है 7/10, और ध्यान दीजिए यहाँ पर शेष आय का 30 और उसी शेष का 25 है, यानी दोनों 55% खर्चा करता है। इसका मतलब 45% बचाता है। कितना बचाता है? 45। तो आप यहाँ पर 3 से 15 मरतबे लगा दिए, 3 से 4 और 2 आपका जो है गुना करने का जरूरी नहीं था। 7 से ये कट गया 6 मरतबे आपका जो है, 15 से ये कट गया आपका 4 मरतबे 400। अब हजारों में बोला है तो ये ध्यान दीजिए, 1000 पूर गया और 400 यहाँ आ गया, यानी 400 1000 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा। तो काफी बेहतरीन बेहतरीन सवाल और बेहतरीन कंसेप्ट से हम आपको बताएं। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्लास में हम देखेंगे।